हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले टर्न पे हमने बहुपद के बारे में मतलब पॉलिनोमियल्स के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज उसके एक्सरसाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज है हमारा 2.1। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। हमको इन दिए गए क्वेश्चंस में से बहुपद की घात बतानी थी। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि बहुपद की घात या फिर बहुपद की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल टर्म होंगे उनके मैक्सिमम पावर ही बहुपद के क्या होंगे, घात होंगे या फिर उसकी डिग्री बोली जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसके वेरिएबल्स के पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसके पावर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ x नहीं है तो हम लोग x का पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे x का पावर क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर क्या हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बहुपद की जो घात होगी अधिकतम वो क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिख रही क्या, 5 है। तो हम लोग लिख लेंगे बहुपद की घात इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5 हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है। क्या इसको हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि ऊपर से y को कॉमन किया जा सकता है और नीचे y को घटाया जा सकता है, तब जा कर के हम लोग आसानी से उसके पावर को बता पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से y को कॉमन कर सकते हैं ऊपर से, तो लिख लेंगे y का पावर यहाँ 3 बच जाएगा प्लस 3 y बच जाएगा और ये y से y को कटा देंगे तो एक बच जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बचा है, y है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब y से देखेंगे ये y कट जाएगा। अब ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ चुका है y का क्यूब प्लस 3y प्लस 1 के रूप का। अब ये हम लोग देखेंगे इसमें y का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बहुपद का घात हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो एकदम सिंपल है। ये इसका पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। इसका मतलब ये किस ऑर्डर में सजाए गए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए गए हैं। और हम लोग पढ़े भी थे कि बहुपदों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो या तो बहुपदों को आप आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजा कर लिखते हैं, वही बहुपदों का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर 3 आया था, इसका आंसर 5 आया था। समझने के लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन को किया था सेम वैसे ही हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखेंगे नीचे हमारा y का स्क्वायर है और ये ऊपर क्या था, y के पावर के रूप में था। हम लोग ऊपर से चाहें तो y नहीं t के पावर के रूप में, सॉरी, तो t स्क्वायर अगर ऊपर से कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ बचेगा हमारा t टू द पावर 6 हो जाएगा माइनस 3 t टू द पावर 5 हो जाएगा प्लस 2 t टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस 6 बचेगा, क्योंकि t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा। नीचे क्या था, t स्क्वायर था, इससे हम लोग इसको कटा दिए तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, 6 है। तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमको केवल 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे कितना, 1। तो हम लोग लिख रहे हैं क्या, ये बहुपद की घात। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन जैसे बताते आ रहे हैं कि x का पावर 0 कहीं ना कहीं इसमें हुआ होगा। अब ये यहाँ कंफर्म नहीं है कि वेरिएबल x के रूप में है कि y के रूप में है कि z के रूप में है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल हम लोग a से लेकर के z के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक हम लोग उसमें से लेकर के लिख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ y के रूप में होगा तो y का पावर 0 हुआ होगा, इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में इसे शून्य बोलते हैं। अब इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर पूछ देता कि √2 अगर कोई पॉलिनोमियल है
तो इसका पावर कितना होगा। इसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, तो बस अगर x के फॉर्म में तो x का पावर 0 कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 0 के रूप में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, मान लिया हमने और कोई क्वेश्चन अपने से बना लेते हैं। चलिए 8th नंबर, x टू द पावर 101 प्लस x टू द पावर 71 कर लीजिए, प्लस 5x टू द पावर 51 कर लीजिए, और प्लस 2x टू द पावर 30 कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका बहुपद का घात क्या होगा, तो हम लोग बस चेक करेंगे मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रहा है, हमको मैक्सिमम पावर यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 101। इसका मतलब इस बहुपद में जो इसका घात होगा वो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए कि पावर के आधार पे वो कौन सा बहुपद होगा। हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था कि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखेंगे। मैक्सिमम पावर यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो गया, तो ये घात के आधार पे ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। इसमें वेरिएबल है क्या, भी है। इसमें वेरिएबल क्या था, पी था। इसमें वेरिएबल x है। तो भी में वेरिएबल देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये कितने घात वाला बहुपद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चतुर्घात बहुपद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चतुर्घात बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में आएंगे। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का देखेंगे क्या है, 3 है। इसका मतलब इसको लिख लेंगे त्रिघात बहुपद। ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं है तो इस प्रकार के बहुपद को आप नोट में कहीं लिख लीजिएगा। इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल हमें न दिखे। इसका मतलब यहाँ पे 3 के साथ जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अचर बहुपद। अचर बहुपद। अगले पे आते हैं। हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या था, जेड के रूप में है। जेड हम लोग देख रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ है, तो बस यहीं पे दिख रहा है। जेड का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद, या फिर इसी का हमने एक और नाम दिया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ये सब पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। रैखिक बहुपद या फिर इसी को लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। अब देखिए, तो पीछे हमने जो अभी क्वेश्चन लगाए हैं इसमें नीचे देख रहे हैं कि टी एक एक्स्ट्रा है, और इसका घात तो क्लियर होगा नहीं। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि टी को कॉमन करके कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर इसको कटाना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, टी ऊपर से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा +3t, और यहाँ आ जाएगा -4t का स्क्वायर। नीचे से एक टी से ये टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, टी से टी कट गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल क्या था, टी है। तो इसको अगर हम लोग सजा कर लिखते हैं तो -4t² +3t -1 हुआ। अब वेरिएबल के पावर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, और मैक्सिमम पावर को देखेंगे क्या है, हमारा मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। इसलिए ये फिर बन जाएगा क्या, द्विघात बहुपद। इसको लिख लेंगे क्या, द्विघात बहुपद। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का शून्यक 3 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो शून्यक अगर 3 होगा तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखने पर ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। हमने मान लिया लेट px = पॉलिनोमियल ऑफ x = 2x² + x + k के रूप में दिया गया है। अब इसका शून्य क्या दिया गया है, 3 है।
इसका मतलब जहाँ जहाँ एक से वहाँ अगर हम लोग 3 रख देते हैं तो इसका पूरा वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो P3 रखने पर ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर, और है कितना, तो 2x का स्क्वायर था, इसके जगह पे रखना क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k। अब सॉल्व करिए इसको, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 और प्लस हो जाएगा k। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस k। अब ये टोटल वैल्यू देख रहे हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, इसको देखना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 3 मिलकर 21 प्लस k इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 21 को बराबर के उधर ले जाएंगे, और जब 21 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो चूंकि प्लस में है, बराबर के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी -21, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम वैसे ही करना है जैसे थर्ड किए हैं, कि यदि बहुपद f(x) इज इक्वल टू ax का स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का शून्यक 2 है, तब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू बतानी है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने किसकी वैल्यू बताई थी, k की वैल्यू बताई थी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने रखना क्या है, x के जगह पे क्या रखना है, 2 रख देना है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में x होगा वहाँ वहाँ हमको क्या रखते जाना है, 2 रखते जाना है। तो लिख सकते हैं a इंटू 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3, a माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और x के जगह पे लिखना है 2 और माइनस 1। अब 2 रखने पर ये शून्यक लिख रहा है ना, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट a और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर 4a माइनस 3 इंटू 2 मिलकर हो जाएगा -6, ब्रैकेट में था a माइनस 1, रहने दिया, -1 इज इक्वल टू है कितना, 0। अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, 4a माइनस से जब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6a, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +6, और ये -1 पहले से था, बराबर के उधर 0 ऐसे ही मानते जाएंगे। अब 4a प्लस में है और 6a क्या है, माइनस में, इसका मतलब इसको घटाएंगे तो -2a बचेगा, क्योंकि माइनस वाले का साइन क्या है, अधिक है, ठीक है। और 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये कितना बच जाएगा हमारा, तो 5 बच जाएगा। तो +5 इज इक्वल टू 0। हमें बतानी थी 2, बस a की वैल्यू ना, तो यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा में है, तो पहले तो करेंगे क्या, 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो -2a इज इक्वल टू हो जाएगा -5। इतना क्लियर। अब देख रहे हैं कि यहाँ से इस माइनस को क्या किया जा सकता है, कटाया जा सकता है। दोनों पक्षों से माइनस को कॉमन कर लेंगे और कटा देंगे, तो हमारा आया 2a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 5/2, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, हमको लगाने हैं। अब हम लोग इसके बाद की जब टॉपिक पढ़ लिया जाएगा तो अगले एक्सरसाइज को लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स मेंटेन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।